आपने जैसे पहले बताया, फिर लेटर लिखना है FSC एंड RD को फॉर क्रॉप इंस्पेक्शन एट वेजिटेटिव स्टेज, ताकि जो है इसकी कराई जाए। हमने जितने भी तकरीबन 14 कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, हमने उनके पास इस दफ़ा जो है सीड प्रोडक्शन की है और उसका लेटर इंस्पेक्शन के लिए हमने DG FSC एंड RD को लिख दिया है, और कंसर्न जो वहाँ के इंचार्ज हैं उस एरिया के FSC एंड RD के, उनको भी लेटर लिख दिया है। तो इंशाल्लाह ये इनकी इंस्पेक्शन भी होगी और जितने भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है ये FSC एंड RD से सर्टिफाइड होंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए गवर्नमेंट से NOC लेके इसे जो जिस मकसद के लिए असल बनाया है कि हमारे फार्मर के पास जो सीड इतना महंगा इंपोर्टेड सीड होता है, 12,000 रुपये तक 2 किलो सीड जो फार्मर को मिलता है, वो कम से कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी का सीड फार्मर के पास जा सके। तो इस स्टेप पे भी हम जा रहे हैं। तो ये हमने इंशाल्लाह इस साल ये जितने भी हमारे ब्लॉक लगे हैं सारे सर्टिफाइड होंगे। उसके बाद रॉगिंग करनी है आपने वीड्स की, ऑफ टाइप प्लांट्स की, और फिर क्रॉप इंस्पेक्शन करानी है FSC एंड RD को एट रिप्रोडक्टिव स्टेज। जब आपका हेड फिलिंग होगा दोबारा टेस्टिंग करानी है, फिर सीड प्रोसेसिंग करनी है, ग्रेडिंग करनी है, फिर सीड सैम्पलिंग देनी है आपने FSC एंड RD को। एक दफ़ा आपने जब फील्ड में क्रॉप है जब इंस्पेक्शन करानी है, उसके बाद स्टोर के अंदर आ गई फिर आपने इंस्पेक्शन करानी है, तीसरा स्टोर के बाद ग्रेडिंग हो गई, जब आपकी पैकिंग हो गई है उस टाइम आपने इंस्पेक्शन करानी है और उसकी प्रॉपर पैकिंग लेबलिंग करके आपने उसको मार्केट करना है। थैंक यू सो मच। Now I would like to request Mr. Ehsan Mohyuddin, Sunflower Pathologist, Oilseed Research Institute, Faisalabad, to come and deliver presentation on the aspect of disease management of hybrid seed production in sunflower. अस्सलाम वालेकुम। पैथोलॉजी के हिसाब से जैसे सेमिनार का टॉपिक है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इसमें हम दो तरह के पैथोलॉजिकल जो हमारी टीम है काम कर रही है। एक तो जो सीड प्रोडक्शन है, जैसे हाफिज साहब ने पहले कहा कि सीड प्रोडक्शन में हम जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं, क्यूरेटिव कम करते हैं, क्योंकि क्यूरेटिव में इसका रिस्क लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली सीड होता है। जब क्रॉप हाइब्रिड लग जाती है खेतों में तो उसमें हम प्रोटेक्टिव भी करते हैं और क्यूरेटिव भी करते हैं दोनों। उसके लिए हम हर डिजीज़ के लिए, मसलन इसमें फंगल डिजीज़ ज़्यादा हैं सनफ्लावर में, और बैक्टीरियल डिजीज़ पाकिस्तान में प्रिवेल नहीं कर रही, और वायरस कभी कभी एक आधा वायरस डिजीज़ आ जाती है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं इसमें ना। तो सबसे पहला मरहला ये है कि हमने सीड जो है सो करना है। सबसे पहले जब सीड प्रोडक्शन के लिए जब हम सीड इसमें डालते हैं, ज़मीन में सो करते हैं, तो उसमें बहुत सारी जरासीम होते हैं, फंगल के भी और दूसरे भी। इसको हमने जरासीम से पाक करना है, और जो सीड प्रोडक्शन है जो इसके लिए वो बेहतर है कि हम जो सीड सो कर रहे हैं उसको सीड ट्रीटमेंट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सीड ट्रीटमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सीड में जो भी पैथोजन होगा वो सीड ट्रीटमेंट करने से किल हो जाएगा, और जब सीड ज़मीन में जाएगा तो कम से कम 15 और 20 दिन के लिए जो सॉइल में पैथोजन है उससे इसको प्रोडक्शन मिल जाएगी, और जो सीड बॉर्न डिजीज़ हैं उसके अलावा सीडिंग ब्लाइट जो है कम से कम वो कम होगी और 15 दिन के लिए प्रोटेक्शन मिलेगी। इसलिए सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सीड के लिए पहला स्टेप है हमारा। बेशक आपने सीड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करनी हो या अपने फार्मिंग में लगानी हो, सीड को ट्रीट ज़रूर करें। इसके लिए मुख्तलिफ सिस्टमिक फंजीसाइड हैं जो इस्तेमाल टॉक्सन M है वो 2 ग्राम के हिसाब से की जा सकती है। डाइफेनाकोनाजोल 1 ml पर किलोमीटर पर kg सीड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिस्टमिक फंजीसाइड से करते हैं, इससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। इससे अगर आपके पास ज़्यादा एरिया है तो सीड ट्रीटेड मुख्तलिफ कंपनियों के बने हुए हैं या वैसे हैं, सीड ट्रीटेड से कर लें। अगर आपका एरिया कम है तो लोकली आप सीड को फंजीसाइड डाल के किसी डब्बे में 1-2 किलो में कर सकते हैं जो बताई हुई डोज है। ये देखें प्रोसीजर। इसके बाद जो फंगल डिजीज़ हैं उसमें से एक थ्रेट है इसको, जिसको चारकोल रॉट डिजीज़ कहते हैं। माइक्रोफमीना फेजियोलिना इसका पैथोजन है। ये एक अहम डिजीज़ है जिससे लॉस जो है वो 40% तक हो सकती है। इसमें जैसे मैंने कहा कि सीड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम बाद में बात करेंगे क्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव की। पहले हम जो अडॉप्ट करते हैं प्रोसीजर ड्यूरिंग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ब्रीडर्स की हेल्प करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे साहब ने क्वेश्चन किया था कि रेजिस्टेंट है या नहीं है।
सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो सनफ्लावर के हिसाब से ब्रीडर्स हमें ABR लाइन देता है ताकि उन्हें टेस्ट किया जाए कि इसमें कुव्वत मदाफ़त कितनी है, रेजिस्टेंट और ससेप्टिबली। AB लाइन A की जीनोटाइप की होती हैं, हम या A को टेस्ट करते हैं या B को टेस्ट करते हैं और R को भी करते हैं। फिर हम इनको रिजल्ट देते हैं, जो ससेप्टिबल होती है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है। इसका एक स्पेशल प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया हुआ है। ये देखिए चारकोल रॉड फील्ड में है, मेजोरिटी के का अगर पहले आ जाए तो ये इसके सिम्टम्स हैं। जो कॉलर रीजन पे ब्लैक स्पॉट बन जाता है, इनटेक जो ब्लॉक हो जाती है और पौधा विल्ट हो जाता है, उसके बाद इसमें सीड प्रोडक्शन कम होती है और सीड से ऑयल की कंसंट्रेशन भी कम होती है, परसेंटेज कम होती है। अगर सीवियर अटैक हो तो ये पौधा का पौधा पूरा मर जाता है। और ये जो स्ट्रेस है हाई टेम्परेचर और ड्राईनेस में इसमें ज़्यादा आती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अर्ली सोइंग करें, सनफ्लावर की लेट ना करें, क्योंकि बहार में जो अर्ली सोइंग होती है टेम्परेचर मई में ज़्यादा हो जाता है, अप्रैल में ज़्यादा, उससे पहले पहले हार्वेस्टिंग हो गई और ये डिजीज़ ना आए। इसमें बात कर रहा था मैं ABR लाइन की, उनको टेस्ट करते हैं। और ये अगर आप पिच टीयर करें तो इसमें सक्रोशी आपको नज़र आएंगे चारकोल रॉड के ना, वैसे पिच जो है वो सफ़ेद रंग की होती है। ये डिस्टिंक्शन है। हम क्या कहते हैं कि एक हमने प्रोसीजर CDRI से मिलके पेटेंट करवाया है और डॉक्टर सालिक साहब से साथ भी मिलके कि टूथपिक मेथड हमने इन्वॉल्व किया है प्रोसीजर। स्पेशली हम टूथपिक लेके इसको सॉफ्ट करके उसको न्यूट्रिशन दे के मीडिया बना के स्टरलाइज करके उसमें माइक्रोफेमिना फैरियोलिना जो इसका पैथोजन है वो ग्रो करते हैं लैब में। और फिर जब डफ स्टेज होती है, इसकी दूध या बीज बन जाता, उस वक़्त इसकी पिथ में 1 फुट ऊपर हम इंसर्ट कर देते हैं हाइजेनिक कंडीशन में। वो इनोकुलम इसके अंदर चले जाता है A और B और R लाइन के, और उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं मेजोरिटी पे। फिर इसकी जो टीयर करते हैं पिथ को, उसके बाद A to D रेटिंग स्केल है हमारे पास। जितनी वो ट्रैवल करती है पिथ में हमें पता चल जाता है, उसकी मेजरमेंट करते हैं। जो D स्केल है वो 30 सेंटीमीटर से ऊपर अगर ट्रैवल कर गई है वो फंगस, तो वो ससेप्टिबल होगी, वो ब्रीडर हमारे डिस्कार्ड कर देते हैं। और जो उससे पहले है उसमें कैटेगरी है रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट, मॉडरेट रेजिस्टेंट, वो हम यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर टोटली रेजिस्टेंट ले लें तो हमारे पास मटेरियल पीछे नहीं पड़ता, जो ससेप्टिबल होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी तरह दूसरी हेड रॉड है, उसके लिए हमने हेड इंजरी मेथड इस्तेमाल किया है, वो भी इसी तरह हम ब्रीडर्स को करते हैं। अब ब्रीडर्स का जो सीड प्रोडक्शन है वो हमने बता दी है। अब जो डिजीज़ फार्मर फील्ड पे आ जाती हैं वो कौन कौन सी हैं और उसको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है, एक तो मैंने सीड ट्रीटमेंट का बताया। अब ये है कि ये चारकोल रॉड सीड ट्रीटमेंट करें। अगर पहले एक डिजीज़ आई हुई है तो उस खेत में वो डेबरस यूज़ ना करें, डेबरस को जला दें। और दूसरा इसका बड़ा रिलेटेड है कि अगर आप पोटाश इस्तेमाल करते हैं, पोटाश जो फर्टिलाइज़र अक्सर काश्तकार नहीं डालते हैं, अगर पोटाश डालेंगे तो ये डिज़ीज़ तकरीबन बहुत कम आएगी अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल हैं। पोटाश आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। और जब भी डिज़ीज़ को आए या हार्म टेम्परेचर हो या ज़्यादा हीट हो तो फ़ौरन पानी लगा दें, क्योंकि लो टेम्परेचर में ये कम आती है, ये हाई टेम्परेचर और ड्राईनेस में ज़्यादा आती है। प्रॉपर वेजिटेशन दें और अर्ली सोइंग करें। दूसरी जो इसकी डिजीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पंजाब में प्रिवेल करती है हेड रॉट। हेड रॉट का जो तल्लक है वो बहुत ज़्यादा है कि हेड रॉट में जो फंगस अटैक करता है उसमें वो इन्फेक्शन पिक नहीं बनती, वो खुद फंगस प्लांट के हेड में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मैकेनिकल इंजरी, बर्ड डैमेज या इंसेक्ट डैमेज हो। ये एक बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से है कि जितनी ये एग्रेसिव पैथोजन है ये राइजोपस राइजस, इसमें इन्फेक्शन पिक नहीं बनती, फंगस अंदर नहीं जा सकती, ये एबिलिटी नहीं है। तो हमने अवॉइड करना है। इसके सबसे सिम्टम देख लें। ये देखें बैक साइड पे हमने आर्टिफिशियल इनोकुलेशन की है, सॉफ्ट ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाते हैं और हेड आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये गिर जाता है। ये देखिए ड्राई हेड हो गया। अंदर आप उसको टीयर करेंगे, ब्राउनिश जो है इसकी वो डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा बजाय वाइट होने के। इससे लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें इतने घबराने की बात नहीं है। इसमें आपने बर्ड डैमेज, मैकेनिकल इंजरी और इंसेक्ट इंजरी को अगर कंट्रोल कर लिया तो ये डिजीज़ नहीं आएगी।
सीड ट्रीटमेंट में सीड के जरिए बहती है।